हेलो एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में हम लोग टीएस ऑफ एंथर क्वेश्चन, जो आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ऑलरेडी बोर्ड में मार्च 15 में आ चुका है और वापस भी ये तभी तो डायग्राम के लिए आया था, अब ये एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो इसमें एंथर पहले जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए आया था कहाँ से। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, जिसमें से मेल भी होता है फीमेल भी होता है। तो जो मेल में जो मेन पार्ट होता है वो एंथर होता है, और जो कि फिलामेंट होता है, जो कंबाइन करके क्या बनाता है, एंड्रोशियम। तो यहाँ पे हम लोग अब एंथर के बारे में देखेंगे। तो ये जो एंथर है, इस एंथर में दो लोब होते हैं। ठीक है, एंथर हैज टू लोब, तो इसलिए दो लोब है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बायलोब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायलोब। और उसी बायलोब को क्या बोला जाता है, डायथिकस। ठीक है, अगर दो लोब है तो बायलोब, उसी को डायथिकस। अगर ये मोनोलोब होता तो, सिंगल होता तो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे मोनोथिकस। ठीक है, इसी अंतर में जब हम इसमें 4 पोलन सैक होते हैं, जब इसका मतलब आप टीएस लेता है इनडायरेक्टली, इस एंथर को क्रॉस सेक्शन आप जब लेते हो और उसको जब माइक्रोस्कोप में देखते हो, तब आपको यहाँ पे 4 पोलन सैक नजर आते हैं। तो 4 पोलन सैक होने की वजह से इसका नाम क्या दिया जाता है, 4 की वजह से टेट्रा। तो टेट्रा स्पोरंजिरेट, टेट्रा स्पोरंजिरेट। ठीक है, इस एंथर को बोला जाता है टेट्रा स्पोरंजिरेट भी बोला जाता है। ठीक है, अब मतलब इसके पास टेट्रा स्पोरंजिरेट होते हैं। ठीक है, और ये याद रखना बायलोब डायथिकस, ये दोनों एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। ठीक है, तो अभी होता क्या है, एंथर डेवलपमेंट कैसा होता है एंथर का। तो एंथर का डेवलपमेंट होता है, एक सेल होता है जिसका नाम है हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, अब ये हाइपोडर्मल सेल क्या होता है, ये बाद में कन्वर्ट होता है किसमें, आर्क स्पोराइल सेल में, आर्क स्पोराइल सेल में। और जो आर्क स्पोराइल सेल होता है वो दो तरह के सेल में और डेवलप हो जाता है। तो जो पहला सेल होता है वो होता है पैरेंटल सेल, और वैसे एक और होता है स्पोरोजेनेसिस सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरेंटल सेल को देखेंगे, जो कि क्या होता है, एक तरह का एंथर का वॉल भी बिल्टअप करता है, मतलब इसका काम ही होता है प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो जो एंथर का वॉल होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो जो पहला इसमें सेल आता है, जो पहला वॉल आता है वो होता है एंथर वॉल। इस जो आउटर वॉल है ना, जो ब्लैक में मैंने बनाया है, ये आउटर जो है, ये उस वॉल को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। इसको क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस, या तो इसको प्रोटेक्टिव लेयर भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है एंथर के वॉल को। ठीक है, उसके बाद एक और आता है, एपिडर्मिस के पास आता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, तो एंडोथीसियम क्या होता है, ये जो ब्लू ब्लू में है ना, जिस एपिडर्मिस के नेक्स्ट लेयर वाला लेयर जो होता है, ये जो मैंने ब्लू ब्लू से ड्रॉ करा है, ये लेयर आपका होता है थिक होता है। ये थिक लेयर कैसा होता है, थिक होता है, और ये सिंगल लेयर का होता है। तो ये सिर्फ सिंगल लेयर आप देख सकते हो, ब्लू मैंने बनाया पूरा सिंगल लेयर है ये। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथीसियम। तो ये पहला आउटर मोस्ट वाला कौन सा हो गया, एपिडर्मिस। कैसा होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। उसके बाद वाला जो लेयर होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद आता है यहाँ पे मिडल लेयर। तो जो मिडल लेयर होता है ये बेसिकली कभी कभी 1 लेयर और या 2 लेयर, तो मोस्टली ये 2 लेयर का होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेड से बनाया इसको, दो लेयर सब में दिए है, पोलन सैक के बाहर ऐसे ये रेड रेड, तो ये 2 लेयर का होता है। ठीक है, और ये बहुत ही पतला होता है, तो ये थिन लेयर होता है। याद रखो, जो एंडोथीसियम है वो थिक लेयर होता है, हमेशा सिंगल लेयर होता है। लेकिन जो मिडल लेयर होता है उसके बाद वाला लेयर वो कैसा होता है, थिक लेयर होता है, और ये एक या तो 2 लेयर का रहता है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद का जो लेयर आता है उसका नाम है टैपेटम। तो यहाँ पे टैपेटम का क्या होता है, ये कैसा होता है, ये जो आपका जो लेयर है मिडल लेयर के बाद आप देख रहे हो ये 4 सर्कल मैंने बनाए हैं ब्लैक से। तो ये जो सर्कल वाला होता है ये होता है टैपेटम। और टैपेटम का नाम ही क्या होता है, न्यूट्रिटिव लेयर होता है। क्या होता है, न्यूट्रिटिव लेयर। मतलब ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किसके लिए करता है, जब ये पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन, ताकि क्या हो जाए, पोलन ग्रेन अजर्मिनेट हो जाए। ठीक है, पोलन ग्रेन आ जाए किसके अंदर, ये पोलन सैक के अंदर। तो वो न्यूट्रिटिव लेयर प्रोवाइड करता है किसको, ताकि क्या आ जाए, पोलन ग्रेन आ जाए। तो ये था हमारा पैराइटल सेल का काम, जो कि क्या होता है, वॉल प्रोटेक्शन के काम में आता है एंथर का। तो वैसे ही जो दूसरा होता है, तो आप पोलन सैक जो देख रहे हो ना, 4 पोलन सैक, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, टेट्रास्पोरोजेनेट भी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस सेल होता है, स्पोरोजिनस सेल होता है। और ये स्पोरोजिनस सेल के अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। इससे क्या बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, उस टिश्यू से जो सेल बनता है वही सेल किसमें कन्वर्ट होता है, पोलन ग्रेन में। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये अंदर पोलन सैक के अंदर अगर मैं ऐसे आपको लेयर बना दूं, ऐसे ये लेयर आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या रहेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू रहेगा। और इस टिश्यू के अंदर क्या डेवलप होगा, फिर ये जो पोलन सैक के अंदर है उससे क्या बनेगा,
स्पोरोजिनस टिश्यू, और टिश्यू बाद में किसमें कन्वर्ट होता है, वो आपका पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका विच क्या करता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट ऑफ अ मेल फ्लावर। ठीक है, तो एंथर, टीएस ऑफ एंथर से रिलेटेड यही चीज था, याद रखो। पहला चीज है ये 2 लोब होगा, बाई लोब, इसी को डायथिकस भी बोला जाता है, सिंगल लोब होता है तो मोनोथिकस बोला जाता है। इसके अंदर जब इसका क्रॉस सेक्शन टीएस देखते हो तो कैसे, वहां पे 4 पोलन सैक है, देखो ये 4 पोलन सैक है, सर्कल में है ना ये ब्लैक कलर के, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्रास्पोरोजिनेट। और इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, हाइपोडर्मल सेल से होता है। वो किसमें कन्वर्ट होता है बाद में, आर्कियोस्पोराइल सेल, और 2 सेल पैराइटल सेल, जो कि क्या काम करते हैं, वॉल प्रोटेक्शन का। तो पहला वॉल किसका होगा, एपिडर्मिस, दूसरा वॉल कैसा होगा, एंडोथीशियम, तीसरा कैसा होगा, मिडल फील्ड लेयर, और उसके बाद अंदर क्या होगा, पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर क्या होता है, स्पायरोजेनेसिस टिश्यू, और उससे क्या अंदर बनता है, फिर पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, तो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एमसीक्यूज के जितने आ सकते हैं मैंने सब इसको हाईलाइट कर दिया। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, और डायग्राम अच्छे से पढ़ो, डायग्राम आपका 2 मार्क के लिए आएगा, फिर से बोर्ड में एक बार आ चुका है तो फिर से आ सकता है। एक्सप्लेनेशन के लिए यही सब चीज था। ठीक है, थैंक यू।